मैं हर्षद मेहता हूँ। नाम तो सुना ही होगा उस आदमी का जिसने एक वक्त में पूरा शेयर मार्केट हिला दिया था। लोग मुझे बिग बुल कहते थे, पर आज अगर मैं जिंदा होता और इस दौर का मार्केट देखता तो मैं बोलता, अगर मैं आज मार्केट में होता तो ये स्टॉक उड़ाता। देखो मेरे दोस्त, मार्केट कभी सोता नहीं, वो बस समय बदलता है, खिलाड़ी नहीं। पहले भी लोग डरते थे, आज भी डरते हैं। पहले लोग पूछते थे कौन सा शेयर चलेगा, आज पूछते हैं कौन सा स्टॉक बचेगा। लेकिन असली खिलाड़ी डर से नहीं, डेटा से खेलता है। और मैं हमेशा कहता था, जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वो भीड़ में गुम हो जाते हैं। जो अकेला सोचता है वही बाजार बदल देता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग देखी थी, दिल धड़क रहा था लेकिन आंखों में आग थी। मैं जानता था ये इमारत मेरे नाम से गूंजेगी, और वही हुआ। हर ट्रेड में, हर सौदे में मैं एक ही चीज सोचता था, रिस्क है तो इश्क है। आज भी अगर मैं होता तो यही सोचता, पर इस बार डेटा और डिसिप्लिन के साथ। अब सुनो, आज का मार्केट भावनाओं से नहीं, इंफॉर्मेशन से चलता है। पर फर्क बस इतना है कि पहले जानकारी अखबारों से मिलती थी, अब एल्गोरिदम से। लेकिन खेल वही है, भय और लालच का। कभी डर बिकता है, कभी उम्मीद। और मैं कहता हूँ, मार्केट में पैसा वही कमाता है जो दूसरों के डर में अवसर देखता है। अब जरा सोचो, अगर मैं आज के टाइम में होता तो क्या करता। सबसे पहले मैं अपने चारों ओर का माहौल देखता। हर जगह पैसा घूम रहा है, डिजिटल पेमेंट, AI स्टार्टअप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और हाँ, मीडिया भी। आज के युग में कहानी ही करेंसी है। जिसके पास कहानी है उसके पास कस्टमर है, और जिसके पास कस्टमर है उसके पास कैश है। तो अगर मैं आज के मार्केट में होता, मैं उड़ाता 3 सेक्टर को, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और इमोशन। क्योंकि ये तीनों चीजें इंसान के जीवन की धड़कन है। तकनीक उसे जोड़ती है, ऊर्जा उसे चलाती है, और भावना उसे दिशा देती है। अब जरा गौर से सुनो, आज की टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा खेल है डेटा का। लोग सोचते हैं डेटा नई तेल है, पर नहीं, डेटा वो शीशा है जिसमें मार्केट अपनी सूरत देखता है। मैं उस शीशे को पकड़ता और लोगों को वो दिखाता जो वो खुद नहीं देख पा रहे। अगर मैं आज ट्रेड कर रहा होता तो मैं ऐसे स्टॉक्स देखता जो कंपनी से पहले विजन बेचते हैं, जैसे कि वो स्टार्टअप्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानी जरूरतों से जोड़ रहे हैं। देखो, हर तकनीक तब तक काम की है जब तक वो भावना से जुड़ी हो। AI ठंडी मशीन नहीं है, वो इंसान का आईना है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जिस चीज में इंसान की भावना है वहां पैसा रुकता नहीं, बढ़ता है। अब बात करते हैं एनर्जी की। ऊर्जा सिर्फ बिजली नहीं है, ये तो आने वाले कल की सांस है। आज लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, सोलर एनर्जी में निवेश करते हैं, पर मैं देखता सप्लाई चेन के अंदर के स्टॉक्स को। क्योंकि जब सब सोलर में दौड़ रहे हैं तो असली कमाई उन कंपनियों की होती है जो सोलर पैनल बनाने का ग्लास बेच रही हैं। याद रखो, गोल्ड रश में अमीर वो नहीं हुए जिन्होंने सोना खोजा, बल्कि वो हुए जिन्होंने फावड़े बेचे। अगर मैं आज के द्वार में होता तो मैं फावड़े बेचने वाली कंपनियों में पैसा लगाता। और तीसरा, इमोशन सेक्टर। हाँ, तुमने सही सुना, इमोशन भी एक सेक्टर है। आज हर कंपनी चाहती है कि वो तुम्हारे दिल से जुड़े। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब तुम्हारा समय नहीं, तुम्हारा ध्यान खरीदते हैं। मैं इस खेल को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक कहानी था जिसे लोगों ने देखा, चाहा और फिर डर के साथ भुला दिया। पर असली निवेश वही है जो दिल को छू ले। अगर मैं आज के टाइम में होता तो मैं उन कंपनियों में निवेश करता जो लोगों की लाइफस्टाइल और इमोशंस पर असर डालती हैं, क्योंकि भविष्य वही है जो दिल जीत ले। अब सुनो, लोग पूछते, हर्षद भाई कौन सा स्टॉक उड़ाएगा? मैं कहता, जो लोगों के मन को छू लेगा। हर शेयर के पीछे एक कहानी होती है, हर कंपनी के पीछे एक सपना, और मार्केट में पैसा वही कमाता है जो सपने को हकीकत में बदलने का वक्त पहचान ले। एक बात याद रखना, आज का मार्केट पहले से कहीं तेज है, पर उसकी बुनियाद वही पुरानी है, भरोसा। अगर कंपनी भरोसा बेचती है तो उसका भाव अपने आप उड़ता है। अगर मैं आज होता तो मैं भरोसे में निवेश करता, अफवाह में नहीं। मैं जानता हूँ आज बहुत से नए ट्रेडर्स हैं जो बस चार्ट्स, कैंडल्स और सिग्नल्स देखते हैं, पर मैं कहता हूँ, चार्ट से नहीं, चरित्र से कंपनी चुनो। क्योंकि चार्ट बदल सकता है पर चरित्र कभी झूठ नहीं बोलता। मैं देखता कि कौन सी कंपनी अपने वादे निभा रही है, कौन सा मैनेजमेंट सच्चाई से बोल रहा है। यही असली संकेत होते हैं उड़ते स्टॉक्स के। अब अगर मैं इस वक्त होता तो मैं भारत के भविष्य को देखता, क्योंकि देश वही है जहां मार्केट सांस लेता है। हमारे यहाँ युवा हैं, सपने हैं और डिजिटल हिम्मत है। इससे बड़ा इंजन कहीं नहीं। मैं उन कंपनियों को चुनता जो भारत की कहानी में शामिल हैं, रोजगार बढ़ा रही हैं, नई टेक ला रही हैं, या गांवों में भी पहुंच रही हैं। क्योंकि जब राष्ट्र बढ़ता है तो शेयर अपने आप उड़ते हैं। लोग कहते हैं, हर्षद ने सिस्टम से खेला। नहीं, मैंने सिस्टम को समझा। और आज भी वही बात लागू होती है, जो मार्केट को सिस्टम की तरह समझेगा वो जीत जाएगा, जो इसे जुआ समझेगा वो डूब जाएगा। मैं आज के मार्केट को देखता तो एक बात साफ कहता, ये मार्केट डरपोक नहीं, डायनेमिक है। हर दिन एक मौका है, हर गिरावट एक सबक है। पर दिक्कत ये है कि लोग सबक लेने से डरते हैं। लोग तुरंत अमीर बनना चाहते हैं, पर भूल जाते हैं कि अमीरी मेहनत से नहीं, धैर्य से आती है। मैं हमेशा कहता था, जिस दिन तुमने मार्केट में सब्र सीख लिया उस दिन तुम्हारे खाते में धन अपने आप आएगा। क्योंकि मार्केट में पैसा इमोशन से नहीं, इंटेलिजेंस से बनता है। अब एक बात मन से सुनो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें ये बातें सच्ची लगती हैं, अगर तुम्हें लगता है कि
हर्षद अब भी सिखा सकता है। तो बस इस वीडियो को दिल से सुनो और अपने भाई को एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब दे दो, क्योंकि मैं लौट आया हूँ कहानी सुनाने नहीं, तुम्हें समझाने की। मार्केट डर का नहीं, समझ का खेल है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मैं आज के दौर में अपने पैसे को बढ़ाता, कौन सी रणनीतियां अपनाता और कौन से स्टॉक्स को पहचानता जिनसे आज का बिग बुल नया इतिहास रचता। मैं हर्षद मेहता हूँ और मैं हमेशा कहता था, मार्केट तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। अगर तुम डर लेकर आते हो तो डर दिखेगा, अगर भरोसा लेकर आते हो तो अवसर दिखेगा। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, अगर मैं आज के दौर में होता तो मैं किन संकेतों से खेलता, कौन सी चालें चलता और किन स्टॉक्स पर दांव लगाता। देखो, पहले के जमाने में ट्रेडिंग मैन्युअल थी, अब मशीनों के दिमाग से चलती है। लोग कहते हैं एआई आने से इंसान की जगह चली जाएगी। मैं कहता हूँ एआई सिर्फ मदद करेगा, फैसला इंसान ही करेगा। क्योंकि मार्केट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, यह मनोविज्ञान का खेल है। चार्ट्स, डेटा, इंडिकेटर्स सब तब तक काम करते हैं जब तक इंसान अपनी भावना पर काबू रखे, जैसे मैंने अपने दौर में रखा था। मुझे याद है जब मैं बैंकिंग सिस्टम की नसें समझा करता था। हर बैंक, हर फंड मूवमेंट, हर गलती को अवसर बना देता था। लोग मुझे चालाक कहते थे, पर मैं बस देखने का तरीका बदल देता था। आज भी वही करना होगा। अगर मैं आज के मार्केट में होता तो मैं सबसे पहले माइंडसेट में निवेश करता, क्योंकि हर अमीर आदमी के पास दो चीजें होती हैं, ज्ञान और धैर्य। और हर गरीब के पास दो बहाने, समय नहीं, पैसा नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि मार्केट न समय मांगता है न बड़ा पैसा, वो बस सही सोच मांगता है। अगर सोच साफ है तो 10 रुपए भी करोड़ का बीज बन सकते हैं। अब सोचो, अगर मैं आज मार्केट में होता तो मैं कहाँ निवेश करता? मैं कहता, जहां लोग नजर नहीं डाल रहे वहीं खजाना छुपा है। सब लोग बड़े बड़े टेक स्टॉक्स के पीछे भाग रहे हैं, पर मैं देखता उन मिड कैप कंपनियों को जो धीरे धीरे दानव बन रही हैं, क्योंकि असली रॉकेट लॉन्च पैड से नहीं, जमीन से उड़ता है। आज की सबसे बड़ी भूल यही है, लोग शॉर्टकट खोजते हैं, सिस्टम नहीं समझते। हर कोई चाहता है एक दिन में अमीर बनना, पर मैं कहता हूं मार्केट तुम्हें वो देगा जो तुम डिजर्व करते हो, ना कि जो तुम चाहो। इसीलिए मैं हर नए निवेशक से यही कहता, पहले खुद को समझो, फिर चार्ट को समझो, क्योंकि जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तभी तुम्हारा पैसा बढ़ेगा। अब जरा मैं बताता हूं मैं आज की मार्केट की सच्चाई कैसे समझता। आज 3 तरह के निवेशक हैं। पहले वो जो भीड़ के साथ चलते हैं, दूसरे वो जो डेटा के पीछे भागते हैं, और तीसरे वो जो खुद सोचते हैं। मैं हमेशा तीसरे वर्ग में आता था, क्योंकि मैं कभी किसी का अनुसरण नहीं करता था, मैं अपनी सोच बनाता था। अगर मैं आज होता तो मैं सबसे पहले भारत के भविष्य पर नजर डालता। यह देश बदल रहा है, हर गांव मोबाइल से जुड़ चुका है, हर नौजवान डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। ये वही वक्त है जो 90 के दशक में मैंने महसूस किया था, जब अर्थव्यवस्था खुल रही थी। अब वो दौड़ रही है, और इस दौड़ में मैं वही कंपनियां चुनता जो देश की दिशा बदल रही हैं। मैं निवेश करता शिक्षा, स्वास्थ्य और नवाचार में, क्योंकि देश तभी अमीर बनता है जब उसका युवा शिक्षित हो, उसका शरीर स्वस्थ हो और उसका दिमाग प्रयोगशील हो। मैं उन कंपनियों को चुनता जो इन तीनों पर काम कर रही हैं। एडटेक कंपनियां जो गांव तक पहुंच रही हैं, हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म जो डिजिटल इलाज दे रहे हैं, और रिसर्च कंपनियां जो नई तकनीक बना रही हैं, क्योंकि भविष्य सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लैब्स और क्लासरूम्स में लिखा जा रहा है। देखो मेरे दोस्त, मैंने अपने दौर में शेयरों के भाव उड़ाए थे, लेकिन आज मैं दिमाग उड़ाना चाहता। मैं चाहता कि हर भारतीय सोचने लगे, पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, सीखने का माध्यम है। अगर तुम हर निवेश से कुछ सीख लेते हो तो चाहे नुकसान भी हो, वो भी मुनाफा बन जाता है, क्योंकि असली अमीरी ज्ञान है, कैश नहीं। अब बात करते हैं मार्केट की, मनोविज्ञान की। मार्केट इंसानों से बना है, इसलिए ये इंसान की तरह सोचता है, कभी खुश, कभी डरपोक, कभी लालची। पर तुम अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो मार्केट तुम्हारे लिए खुल जाता है। हर गिरावट एक संकेत है, हर उछाल एक धोखा भी हो सकता है। इसलिए हमेशा खुद से पूछो, क्या मैं भीड़ के साथ हूं या खुद के साथ? लोग अक्सर मुझसे पूछते, हर्षद भाई आपने करोड़ों कैसे कमाए? मैं मुस्कुराकर कहता, मैंने करोड़ों नहीं कमाए, मैंने करोड़ों के मौके पहचाने। और वही तो फर्क है, लोग कमाने की सोचते हैं, मैं पहचानने की सोचता था। और आज भी अगर मैं होता तो मैं यही करता, हर सेक्टर को ध्यान से देखता, पर निवेश सिर्फ उसी में करता जहां कहानी और काबिलियत दोनों हो। अब अगर बात करें असली उड़ने वाले स्टॉक्स की, तो मैं सबसे पहले ग्रीन एनर्जी, डिजिटल बैंकिंग और एआई हेल्थ टेक को देखता, क्योंकि ये वो सेक्टर हैं जो आने वाले 10 सालों का भविष्य तय करेंगे। ग्रीन एनर्जी इसलिए कि दुनिया अब टिकाऊ विकास की ओर बढ़ रही है, डिजिटल बैंकिंग इसलिए कि अब पैसा जेब में नहीं स्क्रीन में है, और हेल्थ टेक इसलिए कि अब इलाज भी एल्गोरिदम से होगा। अगर मैं होता तो मैं इन्हीं की जड़ों में निवेश करता। पर सुनो, मैं किसी भी स्टॉक को आंख मूंद कर नहीं खरीदता। मैं हमेशा 3 सवाल पूछता था, क्या ये कंपनी असली समस्या सुलझा रही है, क्या इसका मैनेजमेंट भरोसेमंद है, और क्या ये अगले 10 साल तक जीवित रह सकती है? अगर तीनों का जवाब हाँ होता तो मैं उस पर पूरा भरोसा करता, क्योंकि निवेश धर्म है, अंधविश्वास नहीं। लोग सोचते हैं मार्केट गेम है, पर मैं कहता हूँ मार्केट मंदिर है, जहाँ हर सौदा एक प्रार्थना है, हर नुकसान एक परीक्षा। अगर तुम्हारे भीतर श्रद्धा है
तो समय तुम्हें आशीर्वाद देगा, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। अब मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं आज का बिग बुल होता तो मैं सोशल मीडिया की शक्ति को भी इस्तेमाल करता। पहले मेरे पास फोन नहीं था, अब हर निवेशक के पास है। लोग अब ट्विटर पर भाव बदलते हैं, मीम्स से मार्केट हिलाते हैं। मैं इन सबको देखकर मुस्कुराता, क्योंकि ये नया खेल है, पर खिलाड़ी वही है जो दिमाग से खेलते हैं। मैं एक नई रणनीति बनाता, डेटा की मदद से भावना को जोड़ता। मैं ये समझता कि कौन से स्टॉक्स सोशल मीडिया की लहर पर हैं, पर उनकी असली ताकत बिजनेस में है या बस शोर में। क्योंकि मार्केट में दो चीजें चलती हैं, एक कहानी, दूसरा कैश फ्लो। अगर दोनों साथ हों तो रॉकेट उड़ता है, अगर कहानी है पर बिजनेस नहीं तो वो धुआं बन जाती है। मैं हमेशा कहता था, स्टॉक खरीदो तो ऐसे जैसे जमीन खरीद रहे हो, मतलब लंबी सोच रखो, तभी फल मिलेगा। क्योंकि ट्रेडिंग लहर है पर निवेश समुद्र है। लहरें आती जाती रहेंगी पर समुद्र हमेशा रहेगा। अगर मैं आज के निवेशकों से बात कर पाता तो एक ही सलाह देता, हर दिन सीखो, मार्केट सिखाता है, बस सुनो। जब लोग गिरते हैं वो तुम्हें दिखाते हैं कहाँ गलती होती है, जब कोई स्टॉक चढ़ता है वो बताता है कि कौन सी कहानी लोगों को जोड़ती है। अगर तुम सीखते रहोगे तो तुम्हारा पैसा भी बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी। देखो, आज जो नया निवेशक है वो सोचता है कि ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर होती है, पर असली ट्रेडिंग तुम्हारे भीतर होती है। जब तुम लालच पर जीत हासिल कर लेते हो, डर को नियंत्रित कर लेते हो, तब तुम सच्चे खिलाड़ी बन जाते हो। क्योंकि जीत चार्ट में नहीं, चरित्र में होती है। अब सोचो, अगर मैं आज मार्केट में होता तो मैं क्या करता? मैं डेटा से ज्यादा डिसिप्लिन पर भरोसा करता, हर सौदा सोचकर करता, हर नुकसान को अनुभव मानता, क्योंकि मेरे लिए हार अगली जीत की फीस थी। और आज भी यही फार्मूला काम करेगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगले भाग में मैं बताऊंगा कैसे मैं स्टॉक्स चुनता, किस मनोविज्ञान से मार्केट को हर बार मात देता, और कैसे आज का निवेशक नया हर्षद मेहता बन सकता है। मैं हर्षद मेहता हूं और मैं हमेशा कहता था, मार्केट में सबसे बड़ा निवेश चार्ट या स्टॉक नहीं बल्कि सोच है। क्योंकि सोच ही तय करती है कि तुम भीड़ बनोगे या खिलाड़ी। लोग अक्सर पैसे के पीछे भागते हैं, पर मैं हमेशा सोच के पीछे भागता था। क्योंकि सोच सही है तो पैसा पीछे पीछे चलता है। अगर मैं आज के वक्त में होता तो सबसे पहले एक बात समझाता, मार्केट सिर्फ नंबर नहीं है, ये कहानी है। हर कंपनी एक कहानी सुनाती है, हर स्टॉक एक सपना बेचता है। अब ये तुम पर है कि तुम सपना खरीद रहे हो या असली उत्पाद। देखो, मैं हमेशा दो चीजें देखता था, कंपनी का विजन और इंटेंशन। अगर कंपनी का विजन साफ हो और इरादा सच्चा तो देर सवेर उसका भाव उड़ता ही है। आज के मार्केट में सब लोग शोर मचा रहे हैं, ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, वो स्टॉक डूब गया, पर सच्चा खिलाड़ी शोर में सन्नाटा ढूंढता है। क्योंकि असली मौका भीड़ के पीछे नहीं, भीड़ के शांत होने पर आता है। अगर मैं आज ट्रेड करता तो मैं सबका उल्टा सोचता। जब सब बेच रहे होते मैं खरीदता, जब सब खरीद रहे होते मैं बैठकर देखता। क्योंकि मार्केट का खेल समय का खेल है, यहाँ जल्दी करने वाला हमेशा हारता है। लोग आज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में खो गए हैं। 1 घंटे में खरीदना, 2 घंटे में बेचना, ये गेम नहीं, जुआ है। मैं कहता हूँ, मार्केट में अगर जीतना है तो लंबी सांस और ठंडा दिमाग लेकर आओ, क्योंकि जो धैर्य रखेगा वही दौलत बनाएगा। अब सुनो, अगर मैं आज का बिग बुल होता तो मैं रॉकेट स्टॉक्स कैसे पहचानता? मैं 3 संकेत देखता। पहला, कंपनी की जड़ें मजबूत हों। दूसरा, उद्योग का भविष्य चमकीला हो। तीसरा, पब्लिक का ध्यान अभी तक न गया हो। क्योंकि जब सबको किसी कंपनी का नाम पता चल जाता है तो असली कमाई खत्म हो जाती है। मैं तो हमेशा वो स्टॉक चुनता था जिसे लोग नजरअंदाज करते थे, क्योंकि वहां खजाना छुपा होता है। अब आज के समय में मैं सबसे पहले डिजिटल इंडिया के सेक्टर को देखता, क्योंकि आज हर भारतीय ऑनलाइन है, हर चीज मोबाइल से चलती है, पढ़ाई, व्यापार, बैंकिंग, मनोरंजन, सब कुछ। मैं उन कंपनियों में निवेश करता जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हैं, जिनकी सेवाओं का इस्तेमाल लोग हर दिन करते हैं, बिना सोचे, बिना रुके। क्योंकि वही स्थिर कमाई होती है जब ग्राहक आदत बन जाता है। मैं जानता हूँ आज सब एआई और मशीन लर्निंग की बात करते हैं, पर मैं कहता हूँ एआई एक औजार है, इंसान अब भी खिलाड़ी है। मैं यह देखता कि कौन सी कंपनी एआई का इस्तेमाल सही जगह कर रही है, जहां इंसान की जरूरत को समझा जा रहा है। जैसे हेल्थ टेक कंपनियां जो मरीज की बीमारी को डेटा से पहचान रही हैं, या फिनटेक प्लेटफॉर्म जो गरीबों को कर्ज की सुविधा दे रहे हैं। क्योंकि जब तकनीक इंसान के जीवन को आसान बनाती है तो वहां से मुनाफा खुद चलता है। अब मैं बात करूंगा पब्लिक सेंटिमेंट की। देखो, मार्केट में असली खेल भावना का होता है। लोग डरते हैं जब गिरावट आती है और लालची हो जाते हैं जब मार्केट उड़ता है, पर सच्चा खिलाड़ी दोनों हालात में शांत रहता है। मैं खुद कई बार गिरा, पर हर बार उठकर और ऊंचा गया, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि मार्केट में हार स्थायी नहीं होती, बस सबक होती है। अगर मैं आज के दौर में होता तो मैं जनता की सोच पढ़ता, क्योंकि जनता ही मार्केट की दिशा तय करती है। जब लोग बोलते ये खत्म हो गया, वहीं से नई शुरुआत होती है। जब सब चुप होते हैं वहीं पर पैसा बोलता है। यही वजह है कि मैं कहता हूँ, मार्केट डर और भरोसे के बीच झूलता है। जिस दिन तुमने भरोसे को समझ लिया उस दिन डर तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अब सोचो, अगर मैं आज के युवाओं से बात करता तो मैं कहता, मार्केट को दौड़ मत समझो, इसे साधना समझो। हर दिन थोड़ा सीखो,
हर दिन थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हारा पैसा बढ़ेगा, पर उससे पहले तुम्हारी समझ बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दिमाग को मजबूत कर लेता है उसे मार्केट कभी हरा नहीं सकता। मैं हमेशा बोलता था, निवेश में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब लोग दूसरों की राय से फैसले लेते हैं। आज के युग में हर कोई टिप देता है, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, ग्रुप्स में, पर सच्चा निवेशक वही है जो अपनी रिसर्च खुद करता है, क्योंकि जब फैसला तुम्हारा होगा तो गलती भी तुम्हारी होगी और वही गलती तुम्हें सिखाएगी। यही आत्मनिर्भर निवेशक की पहचान है। अब एक बात दिल से सुनो, अगर मैं आज होता तो मैं भविष्य के सेक्टर में लंबी नजर रखता, जैसे वाटर टेक्नोलॉजी, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आने वाले वक्त में सबसे कीमती चीज होगी पानी, स्वच्छ हवा और स्थायी ऊर्जा। जिसके पास ये तीनों होंगे वही कल का राजा होगा। अगर मैं ट्रेड करता तो मैं इन्हीं कंपनियों में भागीदारी लेता, धीरे धीरे, चुपचाप, क्योंकि असली अमीरी शोर से नहीं, रणनीति से बनती है। अब बात करते हैं असली रणनीति की। मैं हमेशा 3S मानता था, सीखो, सोचो और सब्र रखो। सीखना जरूरी है क्योंकि मार्केट हर दिन नया है। सोचना जरूरी है क्योंकि हर निवेश जोखिम है। और सब्र रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि समय ही सबसे बड़ा कंपाउंडिंग फैक्टर है। अगर तुमने 10 साल तक धैर्य रखा तो पैसा खुद तुम्हारे नाम गाता है। आज के वक्त में बहुत लोग कहते हैं, हर्षद भाई, क्या फिर से बिग बुल बनना मुमकिन है? मैं मुस्कुरा कर कहता, क्यों नहीं। बिग बुल पैसे से नहीं बनता, दृष्टि से बनता है। अगर तुम्हारे भीतर वो आग है कि तुम मार्केट को समझ सको, डर से ऊपर उठ सको और अपने विश्वास पर खड़े रह सको, तो तुम कल के बिग बुल हो। अब जरा सोचो, अगर मैं आज मार्केट में होता तो मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिखाने के लिए करता, न कि दिखावे के लिए। मैं युवाओं को बताता कि शेयर मार्केट सिर्फ ट्रेड नहीं, विचारों का निवेश है। मैं लाइव चार्ट पर नहीं, लोगों के दिलों पर काम करता, क्योंकि जब इंसान प्रेरित होता है तो उसका दिमाग तेज चलता है और वही सबसे बड़ा निवेश है, प्रेरणा। देखो मेरे दोस्त, पैसा कमाना आसान है, उसे टिकाना मुश्किल। और टिकाना तभी मुमकिन है जब तुम अपने लालच पर नियंत्रण रखो। मैं जानता हूं, जब मुनाफा बढ़ता है तो दिल भी उछलता है, पर असली निवेशक वही है जो ठंडे दिमाग से उस उछाल को संभाले। क्योंकि अगर तुमने अपनी भावनाओं पर जीत पा ली तो मार्केट तुम्हें कभी हरा नहीं सकता। मैं कहता हूं, हर नुकसान तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा सबसे अच्छा शिक्षक है, क्योंकि नुकसान तुम्हें वही सिखाता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। हर गिरावट के बाद अगर तुमने सीख ली तो तुम्हारा अगला सौदा जरूर जीत जाएगा, क्योंकि मार्केट समझदारों को हर बार इनाम देता है। अब सुनो, लोग कहते हैं हर्षद की कहानी खत्म हो गई, पर नहीं, मेरी कहानी हर उस निवेशक में जिंदा है जो सपना देखता है, जो अपनी मेहनत और सोच से एक नया बुल मार्केट बनाना चाहता है। अगर तुम में वो हिम्मत है तो तुम वही हो जिसे मैंने हमेशा अपने दिल में देखा था, नया हर्षद मेहता। मैंने हमेशा माना है कि बाजार एक खेल नहीं है, ये इंसान की सोच, उसके सब्र और उसके डर का इम्तिहान है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, अगर तुम आज के समय में होते तो क्या करते? मैं बस मुस्कुराता हूँ, क्योंकि आज का बाजार भी उसी डर और लालच पर टिका है जैसे मेरे जमाने में था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हर किसी के हाथ में मोबाइल है, लेकिन समझ अब भी बहुत कम है। देखो, जब भी मैं किसी स्टॉक को चुनता था, मैं उसके पीछे की कहानी देखता था। कौन चला रहा है कंपनी, क्या सपना है उसका, क्या जमीन पर कुछ कर भी रहा है या बस दिखावा है। आज के ट्रेडर्स वो बस चार्ट देखते हैं, नीली लाइन ऊपर गई तो खरीदो, लाल नीचे आई तो बेचो। लेकिन मैं बोलता हूँ, चार्ट नहीं, कहानी पढ़ो। अगर कंपनी का सपना बड़ा है तो ग्राफ अपने आप ऊपर जाएगा। मैं जानता हूँ बहुत लोग सोचते हैं कि मैंने बस खेल खेला, सिस्टम का फायदा उठाया, पर सच्चाई ये है कि मैंने उस सिस्टम की कमजोरियों को समझा और वही मुझे ताकत बनी। अगर आज मैं बाजार में होता तो मैं किसी भी हॉट स्टॉक के पीछे नहीं भागता। मैं देखता कि कौन सी कंपनी है जो अगले 10 साल में भारत को बदल सकती है। जैसे आज की तकनीक, हर चीज डिजिटल है। अगर कोई कंपनी डिजिटल इंडिया के सपने को सच कर रही है तो वो ही असली सोना है। आज मैं कुछ स्टॉक के नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम खुद सोचो कि कौन सा कारोबार ऐसा है जो आज लोगों की जिंदगी आसान बना रहा है, जो दर्द मिटा रहा है, जो जरूरत पूरी कर रहा है। वही असली निवेश है, बाकी सब शोर है। मैं बोलता हूँ, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जब मैं पैसा लगा देता था तो मैं अपने फैसले पर भरोसा करता था। मार्केट नीचे गया तो हंसता था, ऊपर गया तो और हंसता था, क्योंकि मुझे पता था कि गिरावट अस्थायी है, लेकिन मेरी सोच स्थायी। आज के निवेशक 5 दिन में अमीर बनना चाहते हैं, और फिर जब नुकसान होता है तो बोलते हैं कि मार्केट गलत है। नहीं भाई, गलत तुम हो, मार्केट नहीं। अगर मैं आज मार्केट में होता तो मैं उन कंपनियों को चुनता जो नए भारत की नींव रख रही हैं, ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर और ग्रामीण विकास, क्योंकि पैसा वहीं जाता है जहां भविष्य जाता है। और याद रखो, भविष्य हमेशा उन्हीं का होता है जो लंबा सोचते हैं। बहुत लोग मुझे आज भी स्कैम से जोड़ते हैं। मैं मानता हूं मेरी गलती थी कि मैं बहुत तेज भागा, लेकिन क्या ये दुनिया धीरे चलने वालों की है? नहीं। अगर मैंने खेल समझा तो मैंने वो खेल भी रचा। लेकिन मैं चाहता था कि भारत का बाजार दुनिया के सामने उठे। मैंने उस सपने को देखा
जो उस समय किसी ने नहीं देखा। आज अगर मैं मार्केट में होता तो शायद मैं अपने पुराने गलतियों से सीखा हुआ इंसान होता। मैं कहता, पैसा कमाने से पहले समझ कमाओ। समझ के बिना पैसा वैसा है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी तेज चलेगी पर टकराएगी जरूर। मुझे आज के यंग इन्वेस्टर से एक बात कहना है, तुम्हारा फोन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है पर वही तुम्हारी कमजोरी भी बन सकता है। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो सच्चाई नहीं है। असली निवेश वो है जो तुम्हारी नींद चैन से ले जाए और तुम्हें मेहनत करने की प्रेरणा दे। मैं आज के दौर में होता तो मैं अपना ब्रोकरेज हाउस नहीं बनाता। मैं लोगों को सिखाने वाला प्लेटफॉर्म बनाता जहां हर इंसान बाजार की भाषा समझ सके। मैं बोलता, स्टॉक मार्केट मंदिर है और ज्ञान उसकी पूजा। अब बहुत लोग सोचेंगे कि मैं फिर वैसा कुछ कर देता जैसा पहले किया था, लेकिन नहीं। अब मैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक रास्ता छोड़ता। मैं कहता, मार्केट में मत डरना पर बेवकूफ भी मत बनना। डर से पैसा नहीं बनता और बेवकूफी से पैसा टिकता नहीं। कभी सोचो, अगर मैं आज मार्केट में होता तो मैं भीड़ नहीं दिशा देखता। जहां सब दौड़ रहे होते मैं रुक कर सोचता कि वो क्यों दौड़ रहे हैं और वहीं से मेरी जीत शुरू होती। अब मैं तुम्हें एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। हर निवेश के पीछे एक भावना होती है। कोई घर खरीदना चाहता है, कोई माँ बाप को सुख देना चाहता है, कोई आजादी चाहता है। वही भावना असली ताकत है और जब भावना सच्ची हो तो बाजार भी झुक जाता है। तो अगर तुम आज स्टॉक मार्केट में कदम रख रहे हो तो याद रखना, ये सिर्फ चार्ट, नंबर और प्रॉफिट का खेल नहीं है। ये जिंदगी का आईना है। जो खुद को समझ लेता है वो बाजार को भी जीत लेता है। और अगर तुम्हें मेरी बातों में सच्चाई लगी हो तो मैं तुमसे बस एक ही बात चाहता हूँ, अपने दिल से सोचो, अपने दिमाग से निवेश करो और अपनी गलतियों से सीखो। क्योंकि मैं हर्षद मेहता फिर कहता हूँ, अगर मैं आज मार्केट में होता ये स्टॉक उड़ा देता, पर असली उड़ान स्टॉक की नहीं सोच की होती है। तो उठो, सीखो और अपने सपनों में निवेश करो। अगर मेरी ये बातें तुम्हें छू गई हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपने सपनों में निवेश करूंगा। क्योंकि यहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है।